पहला चरण भिगोना, दूसरा सुनना और तीसरा चल रहा है बोलना। एक बार और भगवान से सीधी बात करिए। मंत्र स्नान का चौथा चरण अब आरंभ होगा। पहले में हमने ओम की ध्वनि से भिगो लिया, दूसरे चरण में नाभि पर भीतर ही भीतर इसको सुना, तीसरे में हमने भगवान से बात की। अब चौथे चरण में थोड़ी देर बैठना। आइए अपने भगवान के पास बैठे। इसका एक ही तरीका है, कमर को ढीला छोड़ दें। जो कमर आपकी सीधी थी इसको लटका लें, गर्दन को नीचे गिराएं। अगर जोड़ सकते हो तो ठोड़ी को छाती से जोड़ने का प्रयास करें, जितना हो जाए। कमर लटकी हुई, गर्दन झुकी हुई, छाती से ठोड़ी लगी, और ज़रा अपने भीतर झांकिए, बिल्कुल झांकिए अपने भीतर। आपका परमात्मा वहीं बैठा है। और बैठ जाइए अपने भगवान के पास, बाहर मत आइए बिल्कुल भी। दुनिया बाहर खींचेगी, विचार आपको भीतर नहीं रहने देंगे। पर नहीं, विचार शून्य होके आप स्नान कर चुके ओम में, आप उस ध्वनि को सुन चुके, आपने भगवान से कह दिया मैं आ रहा हूँ, बात कर ली। और अब आप और आपका भगवान, बीच में हवा का साया भी नहीं है। बैठे रहिए, बाहर मत आइएगा। मैं बोलना बंद कर रहा हूँ, आप क्रिया जारी रखिए। धीरे धीरे गर्दन ऊपर करें, बिल्कुल धीरे धीरे कमर सीधी करें, जल्दी न करें, लौट के आएं। परमात्मा का आभार व्यक्त करें। हम मंत्र स्नान के 4 चरण से लौटे हैं। एक ऐसी अनुभूति जो कम अवसरों पे होगी। आपका जो भी मंत्र हो, शिव पुराण आज आपको मंत्र में स्नान करा रहा है। पलकों को धीरे धीरे खोलना है, जल्दी न करें। पलकें जितना धीरे खुलेंगी, ध्यान का आनंद उतना ही गहरा होगा। रस को भंग न करें, पलकों को झटके से खोल के बहुत धीरे धीरे खोलिए। 10 टाइम्स ज़्यादा और अधिक ज़्यादा, बहुत धीरे धीरे पलकों को खोला। चलिए, ज़रा मुस्कुराइए। और सूत जी कह रहे हैं, इस पंचाक्षर मंत्र का ये ओम हिस्सा इसने स्नान करिए। फिर सूत जी ने कहा कि शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को यज्ञ, वार, पूजा ये कैसे मनाया जाए ये बताया। फिर शिव जी ने इन दोनों से कहा कि मनुष्य को, जो धनवान मनुष्य है, उसको क्या करना चाहिए। जिसके पास भी धन हो उसके 3 भाग करें। देखिए, शिव पुराण बड़े काम की बात बता रहा है। अपने धन के 3 भाग करना चाहिए। पहला भाग धर्म के लिए निकालें, दूसरा भाग वृद्धि के लिए निकालें। वृद्धि मतलब उस धन से उस धन को डबल कैसे किया जाए, उसके लिए एक हिस्सा रखें। और तीसरा अपने उपभोग के लिए रखें। कितने ढंग से बात बताइए। एक भाग धर्म, दूसरा भाग वृद्धि, तीसरा उपभोग। ऐसा भी नहीं हो, पुराण कह रहा है खुद भी खाओ पियो मौज मस्ती करो, कई है माल जेब में है पर जिंदगी भिखारियों की तरह निकल गई। अरे अपने ही धन का उपभोग नहीं कर पाते। वृत्ति, इसको डबल भी करना है, इसलिए कुछ ऐसे काम करें, इन्वेस्टमेंट करें, कुछ ऐसी क्रियाएं करना चाहिए कि धन को बढ़ाना भी है और धर्म के लिए भी खर्च करें।
ये तो आप कर ही रहे हैं। कुंभ में अनेक लोग आए, आप इतना धन दे रहे हैं, उसी से काम चल रहा है। अपने हिस्से का दशांश ज़रूर दान करिए, जो भी हो, जैसा भी लगे। इसमें अपने आप को रोकिए मत। शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि मनुष्य को, धनवान व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए, जलाशय बनाना चाहिए, पाठशाला का निर्माण करना चाहिए, और जिन गतिविधियों से धर्म प्रतिष्ठित हो वो सारी गतिविधि करना चाहिए। आप वही कर रहे हैं। एक बार उन सब के लिए ताली बजाइए जिन्होंने अपने दान से, अपनी दक्षिणा से इस हनुमत धाम को और इस पूरे मेले को रूप दिया है। किसी ने यहाँ दान दिया, किसी ने वहाँ दिया, किसी ने सब जगह दिया। ये तब तो हुआ ये संसार, ऐसे नहीं हुआ है। इसलिए दान देने में पीछे मत हटी। और अन्न दान का तो क्या कहना, शिव पुराण तो कहता है सारे दान में अन्न दान श्रेष्ठ है, शिक्षा दान श्रेष्ठ। हमारे यहाँ भी एक अन्न क्षेत्र चल रहा है, निःशुल्क भोजन कराते हैं 10 से 1। अन्न दान में कमी न रखें। अगर आप सक्षम हो तो सीधे अन्न दें, ना हो तो उतना हिस्सा ज़रूर दें, क्योंकि ये एकमात्र दान है जिसमें सामने वाले को तृप्ति होती है। आप किसी को कपड़ा दो, उसको लगेगा इससे भी अच्छा हो सकता था। आप किसी को पैसा दो, उसको लगेगा और मिल जाता। लेकिन यदि आपने किसी को अन्न खिला दिया एक सीमा के बाद, तो वो कहेगा ही बस बस बस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बस यही एक दान ऐसा है जिसमें आप थोड़े तृप्ति पहुंचा सकते हैं। मुक्त हस्त से दान करिए, हमने भी व्यवस्था की है। आप अन्न दान करके रसीद कटाइए, दान पेटी में डालिए, ज़रूर दान करिए। आपको ये ना समझिए कि पंडित जी डायरेक्ट डिमांड कर रहे हैं, मुझे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी मांग पे धन तो आप देंगे, पर पुण्य का लाभ आपको मिलना है। आप ही के लाभ से परिचय कराने के लिए मुझे ये मांग करना पड़ती है, जो सभी लोग कर रहे हैं। कभी मत सोचिए कि कोई साधु, कोई समाज सेवक आपसे धन मांगे तो आप कभी मुंह मत मोड़ना, क्योंकि वो आप ही के फ़ायदे की बात कर रहा है। और ये फ़ायदा थोड़े दिन बाद दिखता है, तत्काल नहीं दिखता, और हमें तत्काल देखने की आदत पड़ गई है। रुकिए ना, भविष्य है इसके पीछे। दान करिए और सज्जनों देवियों ईमानदार से करिए, किसी को मूर्ख न बनाएं, दिल से पुण्य करिए। है तो मना मत करिए, और नहीं है तो परेशान ना हो, लेकिन है तो मत। ऊपर से वाले से कुछ नहीं छुपता। आप ही का मन आपको समझाता, अरे इतना दे के क्या करेंगे अपने काम, अरे उसको 10% लेना है, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं एक घटना कहीं कहीं सुनाता हूँ, कभी आपको भी सुनाई होगी, बड़ी प्यारी घटना है। हमारे पहचान का एक व्यापारी है, उसका नाम है मांगीलाल, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। वो मांगीलाल इतना समर्थ है कि वो जानता है कि मैं किसी को भी निपटा सकता हूँ। वो होता है व्यापारियों को, जो सफल व्यापारी होते हैं उनको ऐसा होता अपन कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन यमराज लिस्ट देख रहे थे किस किस को उठाना है। यमदूत को उन्होंने कहा इसको उठा लाओ, इसका टाइम पूरा, इसको उठा लाओ, इसकी उम्र पूरी। तो मांगीलाल का नाम आया, बड़ा आदमी था। यमराज ने कहा कि मांगीलाल को लेने हम खुद जाएंगे, कोई देवदूत नहीं जाएगा। बड़े आदमियों को यमराज ही उठाने आते हैं, छोटे मोटे यमदूतों से निपटते हैं, हाँ डायरेक्ट आते हैं। यमराज ने कहा मांगीलाल बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैं जाऊंगा। यमराज नीचे आ गए। नीचे आए तो मांगीलाल को लेने गए। बड़ा आदमी था तो यमराज ने परिचय दिया। मांगीलाल समझ गया कि ये आज हो गया दिन पूरा, लेकिन इतना इंटेलिजेंट। मांगीलाल ने कहा यमराज जी आप ले तो जाओगे, ये आपके हाथ में क्या है? बोले लिस्ट है, स्टार्टिंग तेरे से ही है, तुझे उठाऊंगा उसके बाद लंबी चौड़ी लिस्ट है। मांगीलाल ने कहा कितने दिन लगेंगे? 10-12 साल तो लग ही जाएंगे, इतनी लंबी लिस्ट है, पर तेरे से तो शुरू करूं। मांगीलाल ने मन ही मन सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। बस तो मांगीलाल ने कहा महाराज आप मुझे ले जाना, पर आपको मालूम है मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ, आप मेरे हाथ की कॉफ़ी पीजिए, फिर मेरा जो करना करिए। यमराज ने कहा इसको ले तो चलना ही है, कॉफ़ी पी लें। यमराज बैठ गए, मांगीलाल अंदर कॉफ़ी बनाता है और कॉफ़ी में बेहोशी की दवा डाल देता है और ला के जैसी दी, यमराज ने पी, बोले आह क्या नशा चढ़ा है। मांगीलाल मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कॉफ़ी नहीं पी जैसी तूने आज पिलाई, मज़ा आ गया। और यमराज जी को बेहोशी आ गई। जैसे ही यमराज जी थोड़े से बेहोश हुए, मांगीलाल ने कहा ये ठीक रहा। तुरंत लिस्ट खींची उनके हाथ में से, अपना नाम एक नंबर पे था वो काटा और सबसे नीचे फंसा दिया और 10-15 साल की व्यवस्था हो गई। मांगीलाल खुश। ये यमराज ऊपर से आया, बेहोश पड़ा, इसको कहते हैं अकल। 10-15 साल का काम
15-20 मिनट बाद यमराज को होश आया। उन्होंने कहा मांगी लाल कमाल की कॉफ़ी पिलाई, मैंने जीवन में ऐसी कॉफ़ी नहीं पी, मैं इतना खुश हुआ हूँ मांगी लाल तुझसे कि मैंने फैसला कर लिया है स्टार्टिंग तुझसे करना था, पर अब मैं लिस्ट नीचे से शुरू करूँगा। गया मांगी लाल। भगवान के सामने होशियारी नहीं चलती, लेकिन हम लोगों की आदत पड़ जाती गणित डालने की, इसमें ये कर लें उसमें वो कर लें। भगवान के 10% में गणित मत डालना, ऐसी जगह वसूलेगा। अगर है 10% तो डाल दीजिए। मैं ये नहीं कहता हनुमत धाम में डालिए। ये जो आप आज यहाँ इतना बड़ा तामझाम देख रहे हैं साधु संतों का, सबको ज़रूरत है। धर्म की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यदि आप अपने धन का अंश दे रहे हैं, कहाँ लौट के आएगा नहीं मालूम आपको, आएगा ज़रूर। वो लिया हुआ लौटाता है और हम लोग उसको भी उसका दिया हुआ नहीं देना चाहते। अरे उसने दिया है उसको लौटाइए। सूत जी शौनकादि ऋषियों को समझा रहे हैं कि शिव जी के नैवेद्य को लेके कई लोगों को भ्रम है कि शिव को चढ़ा हुआ प्रसाद न ले, भ्रम है ये। फिर भस्म के बारे में बताया कि शिव को भस्म क्यों प्रिय है और भस्म क्या होती है। आप जानते हैं शिव जी को भस्म चढ़ती है। शिव जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, अलग अलग तरीके से भस्म तैयार होती है। उज्जैन में तो पहले मुर्दे की भस्म चढ़ती थी, आजकल उसकी बड़ी चर्चा है। एक बाबा जी ने कह दिया कि जब पहले मुर्दे की भस्म चढ़ती थी तो अभी क्यों नहीं चढ़ती, तो मैं मुर्दे की भस्म लेके आऊँगा, देखें कौन रोकता है। आजकल ऐसा चल रहा है। दूसरे बाबा जी ने कहा जब नहीं चढ़ती तो क्यों चढ़ा रहे हो, पहले चढ़ती थी, अब गाय के कंडे की चढ़ती है, अब बंद हो गई। अभी भी कुछ लोग गलतफहमी है, कुछ लोग अभी भी कहते हैं महाकाल में ताज़े मुर्दे की भस्म, ऐसा नहीं है, गाय के कंडे की। पर भस्म है क्या? सीधा सीधा संदेश है कि भस्म अंतिम प्रोडक्ट है, ये सब भस्म होना है। ये जो मनुष्य का शरीर है, जिस दिन हमारे बच्चे, हमारे पहचान वाले हमें अग्नि देंगे ना, ये जो दिख रहा है ना 5 फुटा 6 फुटा, एक मुट्ठी राख में तब्दील होगा, एक मुट्ठी राख, ये है इसकी भस्म। तो भगवान शिव कहते हैं तेरा अंतिम लेता हूं मैं और तुझे संदेश देता हूं, दे दे वक्त पे, देता रहे वक्त पे, वरना भस्म होगी, और जब भस्म होगी तो भी मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए वो भस्म स्वीकार करते हैं। भस्म एक बैराग जगाता है, भस्म एक संदेश है कि क्या कितना बचा लोगे, एक दिन खत्म होना है, तो जो हिस्सा है दे दो जिसका है। इसलिए भस्म का कॉन्सेप्ट एक तरह का टैक्स है। जैसे राजा टैक्स लगाते हैं ना, ऐसे शिव जी का टैक्स है भस्म, देते रहना चाहिए जिस भी शक्ल में हो। शिव की भस्म का बड़ा सुंदर प्रकरण आता है। फिर शिव के ललाट पे त्रिपुंड हम लोग कैसे लगाते हैं, इस सब का आता है। बातचीत चलती है, सूत जी समझा रहे हैं। अब रुद्राक्ष की बात आती है कि पार्वती जी के सामने एक बार शिव जी ने रुद्राक्ष की महिमा बताई कि मैंने मन को वश में करने के लिए वर्षों तपस्या की। शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को, और एक दिन मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, तो क्षुब्ध हुआ तो अचानक मैंने आंख खोली, और जैसे ही अचानक मैंने खोली तो आंख बहुत लंबे समय से बंद थी, अचानक खोल दी तो मेरी आंखें सजल हुई और आंखों में से जल की बूंदें गिरी, और आंसू बूंद के कारण ये रुद्राक्ष का वृक्ष बन गया। रुद्र का अक्ष रुद्राक्ष कहलाता है। अक्ष कहते हैं आंसू को, आंख से निकली हुई बूंदें शिव जी की पृथ्वी पे गिरी, रुद्राक्ष बन गया, इसलिए रुद्राक्ष पहनते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हृदय का, मन का आंसुओं से बड़ा संबंध है, इसलिए लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। जो हार्ट पेशेंट को कभी कभी कहते हैं रुद्राक्ष पहनना चाहिए, हाई बीपी वाले को कहते हैं रुद्राक्ष पहन लो, तो क्यों पहन लो रुद्राक्ष? इसलिए कि रुद्राक्ष का संबंध आंख के आंसुओं से रहा है, और आंसुओं का संबंध हम सबसे कभी ना कभी रहा होगा। कम वक्त जब नहीं निकलना तब निकल जाते हैं, जब निकालो तो निकलते ही नहीं है। पता नहीं क्या है इसका खेल, पर है बड़ा निराला, है तो संबंध सीधे हृदय से, सीधे हृदय से इसका संबंध बताया है सज्जनों देवियों। इसलिए जीवन में जब आंसू आ रहे हो रोकना मत रोकिए, क्योंकि हृदय अपना प्रदर्शन भाव का आंसुओं के माध्यम से करता है। मन और आंसू एक दूसरे को नियंत्रित भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कभी कभी कोई दुख आता है, कुछ बात हो, अपराध हो गया,
तो हम कहते हैं रो लो। रोने से मन हल्का होता है, ऐसा कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि आंसू धो देते हैं। इसलिए आंसुओं को बेकार मत रोकिए सज्जनों पे। और यहीं आके ग्रंथकार ने विद्येश्वर संहिता का समापन किया। बोलिए राजाधिराज दाता वंते कनाथ महाकाल महाराज की, श्री शिव पुराण भगवान की जय। 7 संहिताएं, 261 अध्याय, 24,000 श्लोक का ग्रंथ। पहली संहिता पूरी हुई। चलिए दूसरी संहिता रुद्र संहिता। इसके 5 खंड हैं, ये लंबी चलेगी। पहला खंड है सृष्टि खंड। अब आइए चलिए सर, सृष्टि खंड का मतलब, इस सृष्टि खंड के बाद आएगा सती खंड, फिर पार्वती खंड, फिर कुमार खंड, फिर युद्ध और फिर वायवी। लेकिन आज अपन सुन रहे हैं सृष्टि खंड को। इसमें नारद मोह की कथा आती है कि एक बार नारद जी घूमते घूमते गए तो हिमालय की तलहटी पर उनका ध्यान लग गया। जब उनका ध्यान लग गया तो नारद जी को मोह प्राप्त हुआ। ये सब कथा आती है, ये राम कथा में इसको विस्तार से वर्णित किया गया है। लेकिन कथा ये कहती है कि नारद जैसे तपस्वी को भी मोह जाग गया। और जब मोह जागा तो नारद को लगा कि मैंने काम को जीत लिया। क्योंकि नारद तपस्या करने बैठे तो इंद्र को लगा कि तपस्या करके मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं, मेरा स्थान लेना चाहते हैं। कामदेव को भेजा। कामदेव नारद की तपस्या भंग नहीं कर पाए। लेकिन कामदेव ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने अप्सराएं भेजी, मैंने वसंत भेजा, लेकिन नारद काबू में नहीं आए। तो कामदेव ने नारद को प्रणाम किया। उसके बाद माला पहनाई, पुष्प पहनाए, उसके बाद प्रशंसा शुरू की। कामदेव एक बात जानता था कि ये नारद यूं पकड़ाई में नहीं आएंगे। लेकिन 3 काम करो तो बड़े बड़े की तपस्या भंग हो जाती। प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा। जैसे कामदेव ने कहा नारद जी कमाल करा आपने, मुझे जीत लिया। शिव जी ने तो क्रोध किया, मैं भस्म हो गया। आपने क्रोध को जीत लिया, आपने क्रोध भी नहीं किया। काम को तो जीत ही चुके हैं आप। और लोभ आपको है ही नहीं इंद्रासन का। आप कमाल हैं। बस प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है। पीली नारद जी ने, खड़े हो गए। प्रणाम, पुष्प, प्रशंसा अच्छे अच्छों को निपटाती है। देखिए मेरे को तो रोज़ ही मिलती है सज्जनों देवियों। मैं जानता हूँ कैसे बचना पड़ता। तैयारी बैठे हैं लोग निपटाने के लिए। प्रणाम, सुबह से शाम तक यही कार्यक्रम है। ऐसे बिगड़ गए हम कि एक आध दिन यदि कोई प्रणाम नहीं करे 10 साढ़े 10 तक तो तबीयत बिगड़ने लगती, फिर ध्यान आता है। हाँ, क्योंकि आदत पड़ गई, जो मिले वही प्रणाम कर रहा है। पंडित जी प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, महाराज प्रणाम, भाई साहब प्रणाम। प्रणाम हो गया। उसके बाद पुष्प। ओहो हो, मंचों पे तो माला पहनाई जाती है। ये तो अब थोड़ा ठीक ठाक व्यवस्था है आयोजकों की, तो इतनी माला नहीं है। नहीं तो कभी कभी तो हमारे कार्यक्रम में 30-35 माला। और माला तो ऐसी बीमारी है कि हमारे आयोजक लोग कभी कभी हमसे कहते हैं पंडित जी आप माला पहनो ना तो लेफ्ट में मत गिराना, राइट में गिराना। तो हम पूछते हैं ऐसा क्यों? ये वो वापस उठाएंगे ना, हमको ही समझा रहे, क्योंकि वही फिर से आ रही है। और सच तो ये है कि माला हमें कोई पहनाता ही नहीं है। वक्ता के सम्मान के लिए कौन माला पहनाता है? माला आदमी खुद के सम्मान के लिए पहनाता है। इसलिए लिस्ट बनती है, परिवार के कार्यक्रमों में बाकायदा लिस्ट बनती है कि आज काका जी पहनाएंगे, आज मामा जी पहनाएंगे, समधी जी ये भी पहनाएंगे।